कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद यह चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या अगले साल होने वाले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की राह मुश्किल हो गई है। क्या मोदी की लोकप्रियता अब कम हो रही है। इसके साथ ही एक और बात की चर्चाएं इस समय चल रही है, वो है कि क्या कांग्रेस अब बीजेपी को हराने में सक्षम हो गई है। आज हम इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है। आपको हम बता दें कि पिछले 9 सालों से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मोदी की यह कोशिश कर्नाटक में रंग नहीं ला पाई। कर्नाटक में कांग्रेस के जीत के साथ ही उसका दावा मजबूत हुआ है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी खेमे का नेतृत्व वही कर सकता है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी नवंबर महीने में चुनाव है और राजस्थान में दिसंबर में है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए राजस्थान में। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 14 मंत्रियों का हार जाना बहुत कुछ कहता है। नतीजों के बाद कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के कारणों पर बातें होने लगी है। ऐसे कई फैक्टर हैं जिनका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी का हाल तो और भी बुरा होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तबातोड़ रैलियों से इस डैमेज को कंट्रोल किया है। बीजेपी पर कांग्रेस की प्रचंड जीत ने दिखाया है कि पानी की थाह लगाने में बीजेपी पूरी तरह चूक गई। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने मजे में 114 पर जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी टक्कर तक देने में नाकाम साबित हुई। अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी की हार का पहला कारण यह रहा कि चुनाव में येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। चुनाव अभियान के दौरान येदियुरप्पा ने खुद को बेटे के प्रचार तक सीमित कर लिया। इससे लियाकत मतदाताओं की पार्टी से नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। इसके अलावा बीजेपी ने सीएम रह चुके जगदीश और डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण का टिकट काट दिया। दोनों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये तीनों ही लियाकत समुदाय के बड़े नेता हैं। इस तरह की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा दिखाया। उन्हें फैसले लेने की पूरी आज़ादी दे दी। इसने सीटी रवि के रोल पर सवाल खड़े कर दिए। प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष के ज़्यादा दखल से असंतोष पैदा किया। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं को भरोसे में लिए बिना टिकट का बंटवारा किया। इसने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया। बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा गले की फांस बन गया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ इसे लेकर आक्रामक रुख अपनाया। चुनाव से पहले ही 40% कमीशन का मुद्दा बड़ा बन गया। इसको लेकर एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। एक बीजेपी विधायक जेल भी गया था और यह बात है कि बीजेपी ने इसका तोड़ निकालने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। बीजेपी के पास चुनाव में मजबूत चेहरा नहीं था। बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के कद के नेता नहीं थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए। वही कांग्रेस का खेमा धुरंधरों से भरा था। उनके पास सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जैसे बड़े चेहरे थे। चुनावी मैदान में बसवराज के साथ उतरना बीजेपी को भारी पड़ा। बीजेपी ने कर्नाटक की जनता का मूड भांपने में भी गलती हुई। उसने बजरंगबली और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा दांव खेला। पिछले लगभग 1 साल से पार्टी के नेताओं ने हलाला, हिजाब और अजान जैसे मुद्दे पर आक्रामकता बनाए रखी। इसके जरिए कोशिश ध्रुवीकरण की थी, हालांकि यह कोशिश नाकामी साबित हुई। कर्नाटक के लोगों ने इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। यह पार्टी के लिए भी एक बड़ा सबक है। यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के सहारे सभी राज्यों में जीत हासिल नहीं की जा सकती है।